चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। प्रसंग चल रहा है, भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में देखा कि सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो एकदम क्रोध आ गया, भ्रकुटी चढ़ गई और भ्रकुटी से एक बालक जैसा प्रकट हुआ। वह प्रकट होकर रुदन करने लगा, तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा नील लोहित रुद्र। भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी की भ्रकुटी मध्य से हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो 10 महान पुत्र प्रकट हुए संकल्प से। पहले मरीच जी, फिर अत्रि जी, फिर श्री अंगिरा जी, फिर पुलस्त जी, फिर पुलह जी, क्रतु जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, दक्ष जी और नारद जी। ये 10 महान तप संपन्न भगवत स्वरूप पुत्र प्रकट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए, दक्ष जी अंगूठे से प्रकट हुए, वशिष्ठ जी प्राणों से प्रकट हुए, भृगु जी त्वचा से, क्रतु जी हाथ से, पुलह जी नाभ से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा जी मुख से, अत्रि जी नेत्रों से, मरीच जी मन से उत्पन्न हुए। ये 10 संकल्पित महापुरुष प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाएं छाती से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनसे मूर्तिमान भगवान नर नारायण प्रकट हुए, धर्म के पुत्र नर नारायण। और पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को महाभय प्रदान करने वाला मृत्यु प्रकट हुआ अधर्म से। ब्रह्मा जी के हृदय से संपूर्ण संसार को अधीन रखने वाला काम प्रकट हो गया। भाव से क्रोध, नीचे के ओठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, और जनेन्द्री से समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति निरिति, छाया से भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। सारा जगत भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। अब बड़ी घटना इस समय एक ये घटी कि जिस समय वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट हुई तो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यद्यपि वासनाहीन है, पर सृष्टि उत्पन्न करनी, इसलिए ऐसा संयोग ब्रह्मा जी की बुद्धि लड़खड़ा गई। जो 10 पुत्र पहले ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने तत्काल हाथ जोड़ा और कहा, पिताश्री आपको शोभा नहीं देता, आप समर्थ हैं, आप अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम वेग को रोकिए। आप ये क्या देख रहे हैं, आपकी दृष्टि सही नहीं। पूर्ववर्ती कभी ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया जो पूर्व में ब्रह्मा हुए। आप तेजस्वी हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता जैसी दृष्टि से आप देख रहे हैं सरस्वती जी की तरफ, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आचरण संसार में उतरेगा। आप जगत के रचयिता हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन आपको रोकता हूं, आप अपनी दृष्टि बदलिए। जे भी ऐसा इन 10 महापुरुषों ने कहा तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए और कहा, धिक्कार, ऐसी वृत्ति कैसे आ गई।
तत्काल उनका शरीर छूट गया धिक्कार देते ही, और वो भयानक कोहरा, अंधकार, काम इनके रूप में प्रकट हुआ। चूंकि ये सृष्टि करनी थी इसलिए ऐसा संकल्प हुआ। कोहरा, अज्ञान, अंधकार, काम, जो सरस्वती जी को देखकर मन में संकल्प बना, उससे अंधकार, कोहरा और पापाचरण कराने वाला काम प्रकट हुआ। काम दो प्रकार का, एक धर्म स्वरूप और एक पाप स्वरूप। ब्रह्मा जी जो ही वो शरीर छूटा, नया शरीर धारण किया, क्योंकि तेजो में भगवत स्वरूप है। उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के साथ कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से, पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। फिर क्रम से शास्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अधिवर्य का कर्म, स्तुत, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, ये 4 कर्म प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत विद्या, स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, ये 4 उपवेद प्रकट हुए। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद प्रकट किया। फिर षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र, वाजपेयी और गोशव, ये यज्ञ प्रकट किए। सावित्र वृत्ति प्रकट की। सावित्र कहते हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है और गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है तो उसे 3 दिन तक ब्रह्मचर्य रहकर गायत्री का अनुष्ठान करने को सावित्र कहते हैं। फिर प्राजापत्य, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य और गायत्री अनुष्ठान दिया जाता है। फिर ब्राह्म, वेदाध्ययन की समाप्ति तक, जब तक पाणि ग्रहण न हो तब तक अखंड ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान और वेदों का स्वाध्याय, इसे ब्राह्म। और फिर बृहत, बृहत आजीवन नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, कभी भी कोई भी संयोग नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये आयु पर्यंत रहने वाले ब्रह्मचर्य को बृहत। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की प्रकट की और 4 वृत्तियां गृहस्थ की प्रकट की। वार्ता, संचय, शालीन, शीलोंच। फिर ब्रह्मा जी की अव्यक्त एक वाणी प्रकट हुई, ओम आ उ मा ओम, ये परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। मरीच आदि ऋषियों से कहा कि सृष्टि विस्तार करो, पर कुछ खास प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दाहिने भाग से जो विभक्त हुए उसे काय कहा गया। जो दाहिना भाग था वो महाराज मनु और जो बायां भाग था वो महारानी शतरूपा। यहीं से मैथुन धर्म से सृष्टि बढ़ी। महाराज स्वयंभू मनु
शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र 3 कन्या। 2 पुत्र महाराज प्रिव्रत उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देहूति, प्रसूति। इन्हीं से पूरा संसार सब भरा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मुनिवर मैत्री जी के मुख से परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ जब मन शतरूपा जी प्रकट हुए। विदुर जी ने कहा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई, सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने विचार किया कि सृष्टि जल में तो बढ़ेगी नहीं, यहां तो सब जल ही जल है, सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी से कहा, हे जन्मदाता, आपकी आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाऊं, पर सृष्टि के रुकने की व्यवस्था और जीविका की व्यवस्था के लिए तो केवल जल ही जल है, इसमें सृष्टि कैसे होगी। मैथुन धर्म से सृष्टि कैसे टिकेगी। नमस्कार है आपको, आप कोई उपाय कीजिए, तब आप हम आपकी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों का परम कल्याण हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इससे बड़ी पितृ भक्ति और कोई नहीं हो सकती, जो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करता है। अगर पृथ्वी नहीं आई तो मनु शतरूपा जी की संतान कैसे पलेगी, कैसे जीविका चलेगी, कैसे आगे सृष्टि चलेगी। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और भगवान का चिंतन करने लगे। जेवी भगवान का चिंतन किया तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक छोटा सा जीव निकला। देखते देखते वाराह शिशु हो गया, और बड़े आश्चर्य की बात कि देखते देखते आकाश तक ऐसे पर्वताकार वाराह, भारी घुरघुराहट, भगवान का वाराह अवतार। तो जो 10 मरीच आदि महापुरुष जन थे, उन्होंने, और 4 जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी थे, वो स्वयंभू मनु शतरूपा ब्रह्मा जी, अभी इतनी ही प्रगट में सृष्टि है, सब ने हाथ जोड़ करके भगवान वाराह की तरफ सर झुकाकर नमस्कार किया और विचार करने लगे कि ऐसा तेजोमय श्याम वर्ण वाराह, ये कौन दिव्य हो सकता है। अभी निकला तो छोटा, फिर पोरुए के बराबर, फिर एक वाराह शिशु, और फिर ये पर्वताकार, आदि अंत ही नहीं दिखाई दे रहा, इतना विशाल स्वरूप। अभी ये सोच ही रहे थे कि भारी गर्जना करके अपने पंजे से जल को, सर्वशक्तिमान भगवान की गर्जना से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि अभी जिनका चिंतन किया था कि पृथ्वी कैसे आएगी, तो हमें लगता है हमारे भगवान ने अवतार धारण किया, वाराह अवतार। घुरघुराते तो ऐसा लगता था कि वज्रपात हो रहा, इतनी जोर की गड़गड़ाहट भीषण, और जब पंजे मारते तो ऐसा मानो ज्वार भाटा आ रहा है समुद्र में, विशाल काय वाराह रूप। समुद्र मानो पुकारने लगा, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं आपका ये प्रहार नहीं सह सकता। यज्ञ मूर्ति भगवान अपने पैरे खुनों से जल को चीरते हुए जलराशि के उस पार पहुंचे, फिर रसातल पहुंचे। वहां देखा पृथ्वी विराजमान है, जल में डूबी हुई प्रलयंकार, जब प्रलय हुआ था उस समय के जल से डूबी हुई पृथ्वी वही थी रसातल में। भगवान ने अपनी दाढ़ों पर संपूर्ण पृथ्वी को उठाया और ऊपर की तरफ जल चीरते हुए आए। बड़ी शोभा हो रही थी, लेकिन बड़ा विघ्न हो गया। जब प्रभु पृथ्वी को लेकर के ऊपर की तरफ आ रहे थे तो महापराक्रमी हिरणाक्ष ये जल के भीतर ही भगवान पर गदा से प्रहार कर दिया, और ये प्रकट होते ही अपने वीर योद्धा को खोज रहे थे।
कोई वीर योद्धा मिले जो मेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटाए। हिरणाक्ष, आगे प्रसंग आएगा कि बीच में कहां से आ गया हिरणाक्ष। उस समय भगवान ने पृथ्वी को तो दाढ़ पे संभाल के रखा और लीला से ही थोड़ी देर युद्ध की लीला करते हुए, जैसे मतवाला जो सिंह है वो गजराज के बच्चे को मार डाले, उल्टा थप्पड़ मारा था हिरणाक्ष के, उल्टा ऐसे थप्पड़, बस उतने में ही प्राण पखेरु, महाबलशाली। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण करे हो, ऐसे ही बहुत पूरी पृथ्वी को, ऐसा कोई भार नहीं लग रहा वारा भगवान को। बाहर जल से निकाल के लाए, तमाल के समान नीलवर्ण वाला भगवान को जब देखा पृथ्वी लेकर आते हुए, ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि है। तब हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मवादी मुनियों ने जब भगवान की स्तुति की तो वाला भगवान ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को ऐसे स्तंभित कर दिया कि जल में ना डूबे। श्री विदुर जी महाराज ने कहा, अभी तो आप ब्रह्मा जी की सृष्टि के कुछ चुने हुए नाम ले रहे थे, बीच में हिरणाक्ष कहां से आ गया प्रभु? पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ये इतिहास परंपरागत सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति, ये एक दिन संध्या के समय कामातुर हो गई। संध्या के समय कामातुर होकर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, अपति ही है कि प्रभु अब मुझ दीन के ऊपर कृपा कीजिए, मुझे कामदेव ने परास्त कर दिया, मैं बेचैन हूं। कश्यप जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा धर्मयुक्त है, कोई अधर्मयुक्त नहीं है, लेकिन इस समय नहीं, ये समय अधर्म का, अगर ऐसा किया गया तो भारी अधर्म हो जाएगा, क्योंकि संध्या काल है। बहुत समझाया पर देवी दिति तो एकदम ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया और कहा, मैं आपका उपदेश सुनने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं किया। कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार किया कि है जरूर कोई लीला जो समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इसके बाद फिर स्नान करके वाणी को संयम में करके सनातन ब्रह्म का ध्यान करने लगे कश्यप जी, जैसा दिति जी चाह रही थी वैसा, क्योंकि पति है। अब इसके बाद दिति जी को बहुत भय लगा कि इस समय मैंने भारी अपराध कर दिया। जब स्नान करके अपने नित्य कर्म में कश्यप जी तो आकर चरणों में सर नवाया और कहने लगी, ब्रह्मर्षि इस नीच काम के लिए मैंने आपको प्रेरित किया, भारी अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। चुप रहे। संध्या वंदन जप अनुष्ठान पूरा करने के बाद कश्यप जी ने कहा, बहुत समझाने पर भी तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, इसलिए तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमें भी अवहेलना करने के लिए ऐसे कार्य पर मजबूर किया। इसलिए अमंगलमयी देवी, तुम्हारी कोख से विश्व का अमंगल करने वाले पुत्र पैदा होंगे। कांप गई, उनकी तो संभावना ही नहीं थी ऐसी। दिति जी कांप गई, पैर पकड़ लिया, प्रभु कृपा करो, ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए। तो उनका ऐसा अत्याचार देखकर जगदीश्वर भगवान श्री हरि स्वयं अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। तब दिति ने मुस्कुरा दिया, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, यदि भगवान के द्वारा हमारे पुत्रों का उद्धार होगा फिर तो ठीक है, फिर तो जैसे हो। मैं एक वरदान देता हूं, तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा पुत्र होगा पूरा विश्व नमन करेगा। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, एक ऐसा पुत्र होगा विश्व नमन करेगा।
पर दिति ने जब सुन रखा था कि मेरे पुत्र बड़े दुष्ट स्वभाव के होंगे, तो उन्होंने विचार किया कि पहले तो गर्भ के बाहर ही नहीं आने देंगे हम। 100 वर्ष तक गर्भस्थ शिशु को रोक रखा, प्रसव ही नहीं होने दिया 100 वर्ष तक। अब क्या हुआ, वो कोई साधारण तो थे नहीं, तो 100 वर्ष गर्भ में रहने के कारण उनका इतना तेज बढ़ गया कि सूर्य तेजहीन हो गए, इंद्रादि लोकपालों की शक्ति क्षीण हो गई। सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सूर्य में प्रकाश करने का तेज नहीं रहेगा, हमें त्रिभुवन का शासन करने का तेज नहीं रहेगा, ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है जो तुम सबकी बुद्धि, सबका बल, सबका तेज हरण हो गया है। ये भगवान के पार्षद दिति के गर्भ में, तो दिति ने अपने गर्भ को रोक लिया कि अनिष्टकारी पुत्रों को जन्म नहीं होने देंगी, तो उनके तेज से सबका तेज नष्ट हो रहा है। तो आखिरकार कश्यप जी के वीर से जो गर्भस्थ हैं वो हैं कौन। तो ब्रह्मा जी हंसे और कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। एक बार वो भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में जा पहुंचे, तो हाथ में गदा लिए हुए समान आयु महान तेजस्वी, बाजूबंद कुंडल किरीट आभूषणों से अलंकित अरविंदाक्ष, पता नहीं भगवान की प्रेरणा, तो देखते ही क्षुभित हो गए और बेत लगा दिया। चारों कुमार तत्वज्ञानी थे, ब्रह्म दृष्टि रखने वाले थे, पर फिर भी गुस्सा आ गया। वैसे और जो वैकुंठवासी द्वारपाल थे एकदम सावधान हो गए, ये क्या, जय विजय ने ये क्या कर दिया, ऐसे महापुरुषों को क्यों रोक दिया। अब अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल होकर जा रहे थे, तो एकदम भ्रकुटी चढ़ गई। तुमने अपराध किया, तुम अपनी मंद बुद्धि के कारण भेद बुद्धि की और भगवान के स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, इसलिए जाओ वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम भगवान के विपरीत स्वभाव में जन्म लो। तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ ये तीनों शत्रु तांडव करे, मैं ऐसा साफ देता हूं। अब पता नहीं क्या हुआ जय विजय को कि चरणों में लौट गए और कहा, आपने कह दिया काम क्रोध लोभ तुम्हारे हृदय में रहे, तो भगवान की स्मृति से भी विमुख कर दिया, भगवान से विमुख कर, इतना बड़ा दंड क्यों, आप और कोई दंड दे देते, आप मुझे और कोई दंड दे देते। विनय ही कर रहे थे कि देखा जय हो भगवत पार्षद कर रहे, और सामने से चंवर डुला रहे जा रहे, छत्र लगा हुआ है, पुष्प के पावड़े पर रहे, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री हरि पधार रहे। वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि बोले, मुनिगण, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, ये मेरे हैं जय विजय, मेरे पार्षद मेरे दास हैं, जो मेरे हैं, अगर उनके द्वारा अपराध हो जाता है तो मैं अपना ही अपराध मानता हूं। कह रहे हैं मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भीख मांगता हूं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन अवधि में तो बांध दीजिए, इनको अवधि में तो बांध दीजिए, एक सीमा में तो कर दीजिए। आपने तो साफ केवल छोड़ दिया ऐसे कह के जाओ और यहां से पतन हो जाए, काम क्रोध तुम्हारे हृदय में बसे, अहंकार तुम्हारे हृदय में बसे। भगवान कह रहे इसको सीमा में तो बांध दीजिए, जिससे ये उस समय काल की गति में भोग कर फिर मेरे पास आ जाए। ब्रह्मा जी कहते सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, भगवान की वाणी सुनकर के उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। भगवान की मनोहर और बड़ी गूढ़ बात
अर्थपूर्ण गूढ़ दुर्विज्ञ गंभीर। सनकादि ने ध्यान दिया कि अरे ये भगवान क्या बोले, मेरे पार्षद, मेरे सेवक, मेरे दास, बड़ी गूढ़ बात। तब समझ पाए कि इसमें तो भगवान की ही कोई विचित्र लीला थी, जो मेरी बुद्धि को फेर दिया और भगवान के दासों को श्राप दिया और भगवान के पार्षद मुझे रोक दिए। तब वो आनंदित हुए, पुलकित हुए, अरे अरे इसमें तो भगवान की ही लीला है, ये तो भगवान की योग माया का प्रभाव। तब हाथ जोड़कर बोले, सर्वेश्वर प्रभु, आप ये बोल करके मुझे बड़ा अनुग्रह किया, मेरे हृदय अब ज्ञान प्रकाशित हो रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके अनुचरों को शाप दिया, इसलिए मुझे तो लगता है कि दंडनीय अपराध हमसे बन गया, आप मुझे दंड दे दो, स्वीकार है। शिव भगवान ने कहा, नहीं मुनिगण, आपने जो इनको शाप दिया सच मानिए, परम सत्य मेरी प्रेरणा से हुआ है। भगवान ने कहा, ये मेरी प्रेरणा, सत्य मानिए मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब ये 3 जन्म तक दैत्य भाव को प्राप्त होंगे और क्रोधावेश में हर समय मेरे में एकाग्र रहेंगे, और मैं अवतार बार बार लेकर के इनका उद्धार करूंगा और इन्हें पुनः स्थापित करूंगा अपने द्वारपाल के रूप में। द्वारपालों ने कहा, जो आज्ञा। उसी समय उस सर्वाधिक महामहिम श्री संपन्न वैकुंठ धाम से गिर गए, और वही दिति के गर्भ में, जो 100 वर्ष से अभी गर्भ में, वो जय विजय हैं, कोई दूसरे नहीं, जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में विराजमान है। वैकुंठादि लोकपति भगवान के पार्षद है, इसीलिए त्रिभुवन में हाहाकार मचा हुआ है, सबका तेज रुक गया है, क्योंकि भगवान के पार्षद गर्भ में। सब जाओ और दिति के चरण पकड़ो, प्रार्थना करो कि प्रसव करो, गर्भ को प्रसव में इनको निकालो, ये पार्षद प्रवर भगवान के हैं, नहीं अगर और गर्भ में रहे तो सब नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा आदेश किया देवताओं को, आप निश्चिंत रहो, ये भगवान के पार्षद है। जाकर दिति जी तो जो जाकर प्रार्थना की, फिर इनका प्रादुर्भाव होना और इनकी लीला। ये भगवान के पार्षद हैं हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये भगवान के पार्षद है। भगवान ने कहा था मुझसे बैर करना, तो कभी भी विनय शब्द इनके हृदय से नहीं निकले, कभी भी। भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया, धाम मिल गया, नाम मिल गया, रूप मिल गया। अब ऐसे सावधान हो जाओ, आगे और मलिन कलयुग आने वाला है, उसमें भजन साधन भगवत प्राप्ति ये सब दुर्लभ बात रहेगी। अभी समय है, थोड़ा समय है। पीछे जब प्रारंभ हुआ था तो समय वो जैसे कोई नाटक या फिल्म हो सो, तो उसका पहला वो ट्रेलर, तो कलयुग जब प्रारंभ हुआ था तो उसका ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ हुए, 4,32,000 वर्ष है। कहीं स्वाहा स्वधा राम कृष्ण हरि धर्म का नाम नहीं रह जाएगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा। इसलिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, पता नहीं आगे। जैसा हमने 40-45 वर्ष पीछे साधन शैली देखी, वैसी अब नहीं रह गई। आगे आप देख लेना, अब मोबाइल शैली रह गई है, आगे जो शैली आएगी वो और कुछ शैली होगी। जो संतों में पीछे भजन की वृत्तियां देखी, वो होंगे संत जन, अब बहुत कम दिखाई देते हैं। अब जो आगे समय आएगा तो और कम संत जो शुद्ध भगवत प्राप्ति का मार्ग, ऐसा हम नहीं कहते कि अभी, लेकिन ऐसा होगा कि फिर आगे सतमार्ग लुप्त हो जाएगा। सदग्रंथों के अनुसार साधना करके सिद्ध हुए महापुरुषों का मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, तो भगवत मार्ग बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए इसी जन्म में अंतिम जन्म बना दो कि अब हमारा जन्म मरण कलयुग में ना हो, खूब नाम जप करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।